एक तालाब था। पहले गांव की सभी औरतें उस तालाब में कपड़े धोने जाती थी और शाम में गांव के बच्चे वहाँ मजे से एक साथ खेलते थे। मगर कुछ दिनों से उस तालाब में एक चुड़ैल रहने लगी थी और जो भी उस तालाब के पास जाता वो चुड़ैल तालाब से निकलकर उस इंसान को पानी के अंदर ले जाती थी और मार डालती और उसकी लाश अगले दिन तैरते मिलती। इस डर से उस तालाब के पास से गुजरने वाले सभी लोग डरने लगे थे। वहीं गांव में एक दीपू नाम का एक नौजवान लड़का भी अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। दीपू सालों बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा था और अब वो पूरे गांव में घूमने के लिए उत्सुक था। माँ, मुझे गांव घूमना है और देखना है कि मेरे जाने के बाद से गांव कितना बदल गया है। हाँ बेटा हाँ, घूम लेना। अभी अभी तो आए हो, कुछ पल तो हमारे साथ गुजारो। जी जरा घर का ख्याल रखिए, मैं दीपू को जरा गांव घुमा कर लाती हूँ। अरे नहीं, अभी मत जाओ, रात होने वाली है और वो तालाब की चुड़ैल की भी बहुत ही खबरें आ रही हैं। कल सुबह चले जाना। क्या कहा? तालाब की चुड़ैल? हाँ बेटा, वो जो अपने गांव का तालाब था ना, जिसमें तुम बचपन में खूब नहाया करते थे, उसमें अब एक चुड़ैल का साया है। क्या माँ, आप लोग भी अभी तक इन सब बातों में विश्वास करते हैं? दीपू शहर से आया था और वो इन सब भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके माँ पिताजी के कहने के बाद से उसके मन में तालाब के पास जाने की इच्छा जरूर होने लगी थी। ओफो, यह गांव वाले भी ना किसी भी अफवाह पर भरोसा कर लेते हैं। मैं आज और अभी जाकर गांव वालों के मन से उस चुड़ैल का भ्रम निकाल देता हूँ। तभी दीपू तालाब की ओर चल देता है। अरे लो चुड़ैल माता, अरे लो, मैं यह तालाब में आ गया। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई चुड़ैल नहीं दिखती। लगता है कोई चोर वोर होगा जिसने यह अफवाह उड़ाई है ताकि कोई रात में गांव से ना निकले और वो आराम से चोरी कर पाए। तभी वहाँ घुंघरू की आवाज आने लगती है और एक सुंदर सी लड़की दीपू के सामने आ जाती है जो बिल्कुल मॉडर्न होती है। उसे देख दीपू उस पर फिदा हो जाता है और कहता है, अरे एक्सक्यूज मी मिस, कौन हो आप और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह लड़की कहती है, अरे मैं मीनू हूँ और मैं इसी तालाब के पास रहती हूँ। मैंने तुम्हें दूर से देखा तो मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे वाह यार, यह तो बहुत ही सुंदर है। अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो साला मजे ही मजे हैं। अरे क्या सोच रहे हो तुम? चलो मैं तुम्हें ये तालाब घुमाती हूँ, इसमें एक बहुत अच्छी जगह है। अरे नेकी और पूछ, चलो। और जैसे ही वो लोग आगे चलने लगते हैं तो दीपू देखता है कि उस लड़की के पैर उल्टे हैं और वो यह सब देखकर बहुत डर जाता है और उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं। चुड़ैल, लगता है तुम चुड़ैल हो। तभी वह लड़की अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता ही चल गई। आज तो मजा ही आ जाएगा, शहरी मुर्गा फंसा है। अरे नहीं बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बल्कि आज ही आया हूँ शहर से। हे भगवान, यह कहाँ फंस गया मैं। चुड़ैल दीपू की एक भी नहीं सुनती और उसे उठाकर सीधा तालाब में ले जाती है। अगले दिन गांव वालों को दीपू की लाश तालाब में तैरती हुई मिलती है। अरे यह कौन है भैया? लगत है कौनो शहरी चूजा आए जो तालाब के पानी में तैर रहा है। इसी चुड़ैलन के बारे में कछु नहीं पता का? अरे भैया, फिर तो निकालो इसी इसके घर लेकर चलते हैं। तभी गांव वाले दीपू की लाश को उसके घर लेकर जाते हैं। अरे ओ बसंत भैया, कहाँ हो? देखो तुम्हारे बेटवा को कहाँ हुई गवा। दीपू की माँ और पिताजी दोनों बाहर आते हैं और अपने बेटे की लाश देखकर फूट कर रोने लगते हैं। तभी दीपू की माँ कहती है, हाय, मार डाला मेरे बेटे को भी उस चुड़ैल ने। एक ही तो हमारा सहारा था, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हे भगवान, ये कैसा दुख दे दिया तूने। दीपू की माँ ऐसा कह ही रही होती है कि दीपू के पिता बसंत बहुत गुस्से में अपने साथ एक फरसा लेकर तालाब की ओर बढ़ने लगता है। आज तो बहुत हो गया, मैं आज उस चुड़ैल का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। दीपू का पिता बहुत गुस्से में तालाब में उतर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ए चुड़ैल, बाहर निकल, कहाँ है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ।
तभी चुड़ैल बसंत के सामने आ जाती है और उसे भी अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। बसंत की भी खबर गांव वाले जाकर दीपू की माँ को दे देते हैं। अरे भैया, क्या कोई नहीं है क्या यहाँ जो हमें उस चुड़ैल से आजाद करवा पाए? लगता है ऐसे में तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग मर जाएंगे। अरे राधा बहन, मेरी नजर में एक तांत्रिक बाबा है, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? अरे जो बन पाए करो भैया, मगर उस चुड़ैल को इस गांव से बाहर निकालो। तभी राजेश और उसका दोस्त उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे बाबा जी, हम लोग बहुत परेशान हैं अपने गांव के तालाब की चुड़ैल से। हमारे गांव में आए दिन कछु न कछु हो ही रहा है और वो चुड़ैल किसी न किसी को अपने साथ ले जा रही है। बाबा जी, अब आप ही सहारा है हमारे गांव का, हमारी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर बाबा बोलते हैं, क्या मेरे रहते तुम लोगों को कोई परेशान कर रहा है? चिंटपाक डम डम, चिंता ना करो और डरने की कोई बात नहीं है। चिंटपाक डम डम, चलो मेरे साथ और बताओ किस तालाब में उस चुड़ैल ने कब्जा किया है। तब फिर राजेश बाबा को लेकर उस तालाब के पास जाता है। चिंटपाक डम डम, अब देखो मेरा कमाल। आज मैं इस चुड़ैल को इसकी मम्मी की मम्मी यानी नानी याद दिला दूंगा। चिंटपाक डम डम, आज इसका काम तमाम। अरे भैया, लगत है जा बाबा कछु ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। चलो इससे कुछ दूर पर खड़े हो जाते हैं और बाबा को अपना काम करने देते हैं। और फिर तांत्रिक बाबा वहाँ बैठकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम भट्ट स्वाहा हो जा और चुड़ैल प्रकट हो जा। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम भट्ट स्वाहा, चुड़ैल प्रकट हो जा। अरे गाँव वालों, ये किसे उठा कर ले आए हो और ये क्या बकबक कर रहा है? इस तांत्रिक वांत्रिक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। चुड़ैल को देखकर बाबा भी डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे मर गए रे, यह तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर चुड़ैल लगती है। मैं तो इसे कोई छोटी मोटी चुड़ैल समझकर डम-डम कर रहा था, मगर यह तो बहुत ही शक्तिशाली है। अरे ओ मेरे भूल भुलैया के अक्षय कुमार, जब तेरे बस का ही नहीं था तो क्या इतना बिल्डअप दे रहा था डम-डम करके? नाम बड़े और दर्शन छोटे। गुरु घंटाल बाबा, तूने हमें भी मरवा दिया। भागो भागो। फिर तीनों मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी तांत्रिक का पाँव फंस जाता है और तांत्रिक वहीं गिर जाता है। अरे अरे अरे, मर गया रे, यह लुंगी ने तो मरवा दिया। हाँ, हाय मेरी कमर। अरे कहाँ गया रे तांत्रिक? बड़ा आया था मेरा मुकाबला करने। अब चल, मैं तुझे अपने तालाब का दंगल दिखाती हूँ। तभी चुड़ैल तांत्रिक बाबा को अपने साथ पानी में ले जाती है और उसे मार डालती है। राजेश और रौनक भागते भागते अपने गांव पहुंचते हैं और सारी बात दीपू की माँ राधा को बताते हैं कि कैसे उस तांत्रिक को भी चुड़ैल उठा कर ले गई। अरे ये क्या, चुड़ैल तांत्रिक के भी काबू में नहीं आई? अगर ऐसा है तो हम सब लोग बहुत बड़े संकट में हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बहन, अब तो उस चुड़ैल ने हम दोनों को भी देख लिया है कि हम लोग ही तांत्रिक को उसके पास लेकर आए थे। अब लगता है हम लोगों की ही बारी है। ऐसा गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आता है। बच्चों, बहुत साल पहले जब हम जवान हुआ करते थे तब भी ऐसे ही गांव में चुड़ैल का साया हो गया था। फिर मैंने ही उस चुड़ैल को भगाया था और अपने गांव को बचाया था। अरे कक्का, किस समाधि में थे आप जो अभी जागे हो? कसम से आपकी सुस्ती के चक्कर में तो गांव के कितने लोग निपट गए। अब जरा जल्दी बताओ, कल पनवेल निकलना है कि कैसे भगाया था आपने उस चुड़ैल को? चिंता मत करो बेटवा, आज रात को तुम लोग बस उस तालाब में जाकर खड़े हो जाना। बस फिर मेरा तमाशा देखना मैं क्या करता हूँ। फिर रात होने पर वो दोनों उस तालाब में जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, लगता है ये चुड़ैल को भगाते भगाते तो हम लोग की ही बलि चढ़ जाएगी। पहले वो तांत्रिक को लाए और अब इस बूढ़े बब्बा के भरोसे आ गए। अगर यह कुछ नहीं कर पाया ना तो आज हमारा राम राम सत्य है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे मेरे करण अर्जुन, आज तो तुम लोग मेरी झोली में ही आ गए। आज तो दावत होगी। अच्छा, बहुत अच्छा है। आज तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी।
ऐसा सा चुड़ैल बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं और अपने साथ लाए गंगा जल को उस तालाब में मिला देते हैं और चुड़ैल तालाब में ही जलने लगती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये पानी में क्यों जलने लगी हूँ? और चुड़ैल जलकर मर जाती है।